नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ एक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को, वो ये हैं कि जब वो जो टीएचआर जहाँ एचसीएम अपडेट करती हैं, जहाँ अपलोड करती हैं, तो उसमें वो भूल जाती हैं। जहाँ कुछ ऐसा होता है कि उनका जो टीएचआर है या एचसीएम है वो 21 डेज़ के अबव नहीं होता है। आपको बता दें कि जो टीएचआर है या एचसीएम है, 1 महीने में 21 दिन से ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज़ जो लेटर निकला है जो स्टेट मिशन डायरेक्टर मैम के ऑफिस से, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सीडीपीओस हैं, इन सब को जो है वो रिकवरी पड़ेगी। अगर आप पोषण ट्रैकर में उनका जो न्यूट्रिशन नहीं भरते हैं तो इसका यही जाता है, इसका जो मैसेज यही जाता है, इसका जो रिजल्ट यही होता है। कहने का मतलब कि इसका निष्कर्ष यही निकाला जाता है कि इन बेनिफिशरीज को जो न्यूट्रिशन है वो नहीं दिया गया है। तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और वो हर एक प्रोजेक्ट में है जो कि 21 दिन का जो न्यूट्रिशन है वो बेनिफिशरीज को नहीं दे रही है एज पर पोषण ट्रैकर रिकॉर्ड। तो आपने जो पोषण ट्रैकर का रिकॉर्ड आप शायद देते तो होंगे बेनिफिशियरी को न्यूट्रिशन, लेकिन पोषण ट्रैकर में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जो आपने THR/HCM देना है वो कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनको HCM ही देना है, उनको हार्ड कुक्ड मील ही देना है। एक्सेप्ट कुछ एक सर्कमस्टांसिस ये हो सकती हैं कि अगर बच्चा बीमार है उस केस में आप उस बच्चे को THR जो है उसका फिलअप कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर और 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को आप उन्हें THR भी दे सकते हैं, आप उन्हें HCM भी दे सकते हैं। तो जो जहाँ पे जो अगर हम जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसकी बात करें तो वहाँ पे ये लिखा गया है कि जो 6 मंथ्स टू 3 ईयर के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं, उनको THR दिया जा सकता है। लेकिन आपकी स्टेट में जैसे जैसे नॉर्म्स हैं आप वैसे ही आपने करना है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपने ये जो चीज़ें हैं ये कैसे भरनी है। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, अगर आपने प्रेग्नेंट लेडी का THR भरना है तो आप ऐसे करें कि आप उस THR को 25 दिन का ही भर दें। जैसे जहाँ पे प्रीति देवी है, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जहाँ डेज़ है, डेज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 25 डेज 1 से लेके 25 तक गिनती आती है, आपने 25 डेज पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे पैकेट्स का है तो 1 महीने में, कहने का मतलब है कि 6 दिन का एक पैकेट बनता है, तो आपने 1 महीने में अप्रॉक्सीमेटली जो है 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 वो 24 हो गए, तो आपने 1 महीने में 4 पैकेट्स देने हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ हों या लैक्टेटिंग मदर हों, जहाँ बच्चे हैं जो 6 मंथ्स टू 3 ईयर जो हैं, तो इनके जो पैकेट्स आपने रखने हैं, ये 6 दिन का जो पैकेट है, जो हायर अथॉरिटीज़ की अभी तक जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वो 6 दिन का एक पैकेट लिया जाएगा। तो आप ऐसे ही आपने करना है। अगर बाद में कोई और इंस्ट्रक्शन मिलती है तो हम उसको बताते चलेंगे। तो जैसे ही आपने ये कर दिया, जैसे प्रीति देवी का मैंने यहाँ पे THR भरा है, उसके बाद जो तमन्ना भाटी है इसका अगर हम THR भरते हैं तो डेज हैं कितने, 25 डेज, और जो पैकेट्स हैं, पैकेट कहने का मतलब 1 महीने के 4 पैकेट्स, तो जे हमने इनका THR भर दिया और फिर हम इन्हें क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर दें कि इनका आप HCM भी भर सकते हैं, लेकिन HCM का क्या है कि जो HCM आपने डेली बेसिस पे भरना होगा, और जब आप HCM भरते हैं तो आपने भूलना नहीं है। हम अमूमन देखते हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो अटेंडेंस तो कर देती हैं, लेकिन HCM या THR में उन्हें पता नहीं चलता। तो उस बेसिस में अगर आप HCM भर रहे हैं तो आपने डेली बेसिस पे भरना है। फॉर एग्जांपल जहां पे मैं लैक्टेटिंग मदर ले रहा हूं, आपने अगर THR भरना है तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे ही भरना है। अगर आपके अपने सेंटर में या आपके प्रोजेक्ट में HCM भरने के लिए कहा गया है, आप हार्ड कुक्ड मील देते हैं, हार्ड कुक्ड मील का मतलब है कि जो वो प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है या 6 महीने से 3 साल तक का बच्चा है, वो आंगनवाड़ी सेंटर में आ रहा है और आप उन्हें खाना बना के दे रहे हैं,
तो उस केस में जो HCM है, फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे लैक्टेटिंग मदर है, आपने क्या करना है, इनका HCM भरना है। बाकी तो आप THR भर सकते हैं। अगर आप THR नहीं भरना चाहते हैं तो HCM अगर आप भर रहे हैं तो उस केस में जब आप HCM पे क्लिक करेंगे तो HCM टाइप पे सिलेक्ट करना है। तो जो कुक्ड मील ऑब्लिक पैकेट्स, जो कुक्ड मील, HCM को नेचुरली हम कुक्ड मील ही देते हैं, तो कुक्ड मील पे क्लिक करेंगे, वो लास्ट में सबमिट कर देंगे। लेकिन जो HCM भरना है वो डेली बेसिस पे भरना है। जैसे हमने अगर THR प्रेग्नेंट लेडीज़ का भरा, वो 25 दिन का भरा, फिर आपको 25 दिन में भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने HCM भरना है तो डेली बेसिस पे भरना है। अगर आपका एक भी दिन छूट जाता है, कुछ दिन एक एक करके छूटते हैं, तो 21 डेज से जो प्रोग्रेस है वो डाउन चली जाती है। तो आने वाले टाइम में जे रिकवरी जो है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो सुपरवाइजर्स हैं और जो कंसर्न CDPOs हैं उनको पड़ेगी। जो हमने पिछले दिनों में हमने लेटर देखा था कि जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर मैम की ऑफिस से आया था, उस लेटर में लिखा गया था कि जो लो प्रोग्रेस आ रही है, दैट मीन्स कि जो पोषण ट्रैकर में न्यूट्रिशन जो है वो शो नहीं हो रहा है कि आपने बेनिफिशरीज को दिया है, 21 डे से कम दिया है, दैट मीन्स जो पेंडेंसी है, दैट मीन उसकी जो है वो रिकवरी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम 6 मंथ्स टू 3 ईयर बच्चों की बात करें, तो अगर हमने THR ही भरना है, अगर हमने HCM भरना है तो वेल एंड गुड। अगर हमने THR भरना है तो उस केस में हमने क्या करना है कि जो THR पे क्लिक करना है और वही जो 25 डेज आप कर सकते हैं। अगर आपने HCM भरना है वो डेली बेसिस पे भरना है। आपको जहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होगा कि पैकेट्स कितने भरने हैं, तो आपने 1 महीने के, उस केस में 1 महीने के THR के केस में 1 महीने के 4 पैकेट्स भरने हैं। 6 दिन का एक पैकेट होता है और 1 महीने में जो 25 दिन आप न्यूट्रिशन जहाँ पे लिख रहे हैं, दैट मीन्स 6 × 4 = 24 आपने पैकेट्स भरने हैं। अगर आप HCM क्लिक करते हैं वो डेली बेसिस पे करना है, और क्लिक करके आपने क्या करना है कि वो जो है वहाँ पे कुक्ड मील, जो हार्ड कुक्ड मील है वही आपने प्रोवाइड करना है। तो आपने इस प्रकार जो है अपने जो बेनिफिशरीज को क्लिक करना है। आप जहां देख रहे हैं कि जहां पे भी एक बग लगती है, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं 9 बजे, जो 1 मार्च का वीडियो बना रहा हूं, और अगर हम चिल्ड्रन 6 मंथ्स टू 3 ईयर पे देखें तो जहां पे दे रहा है कि 25 डेज THR गिवन है और HCM 1 डे, दैट मीन्स सॉरी, आज मैं 1 मई को वीडियो बना रहा हूँ, तो जी अप्रैल का जो डाटा है जहाँ पे शो हो रहा है, दैट मीन्स जहाँ पे कोई एरर है, इस पोषण ट्रैकर में कोई बग है, तो वैसे आपने बाई एंड लार्ज अगर आपको बताएं तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और THR प्लस HCM जो है टोटल, अगर आप HCM दे रहे हैं HCM दे सकते हैं, THR दे रहे हैं उस केस में आपने 21 डेज से अबव ही होना चाहिए, 21 दिन से अबव ही होना चाहिए। अगर 21 दिन से लो होता है तो जो है जे रिकवरी पड़ने के जो चांसेस हैं वो बन जाएंगे। तो इसीलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि वो डेली बेसिस पे पोषण ट्रैकर पे जो HCM ज़रूर अपलोड करें। अगर THR है तो आप एक ही बार जो है 25 डेज़ का जो THR है वो दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।